हेलो स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन सिस्टम चैप्टर। ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे थे सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने ये 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से माउथ, फेरेनिक्स, ईसोफेगस, ये तीनों ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा अपने स्टमक के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक। तो ये होता है अपना स्टमक। ईसोफेगस और अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं स्टमक। थोड़ा जान लें अब स्टमक के बारे में। तो स्टमक इज ए जे शेप्ड होलो पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि स्टमक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होलो पार्ट होता है। होलो मतलब कि खोखला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर है आपका स्टमक हेल्प इन स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ अ फूड। स्टमक फूड का डाइजेशन करने में और फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर है इट कैन होल्ड 3 लीटर्स ऑफ फूड। ये इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 लीटर ऑफ फूड को, 3 लीटर्स फूड को ये अपने मतलब स्टोर करके रख सकता है एक बार में। फिर है आपका इट लोकेटेड बिलो द डायफ्राम लेफ्ट साइड ऑफ अ एब्डोमिनल कैविटी। ये आपके देखो, इधर देखो थोड़ा सा, यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है डायफ्राम। यहाँ पे जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आपके डायफ्राम की। तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे बिलो में पाया जाता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है अपना एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है स्टमक। फिर है कि स्टमक इट लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड डेडोनम। ये ईसोफेगस और डेडोनम के बीच में पाया जाता है। ईसोफेगस और ये रहा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डेडोनम के बीच में पाया जाता है। अब ये देखो, ये ईसोफेगस, ये रहा आपका डेडोनम और इनके बीच में एक जी शेप लाइक प्रेजेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं स्टमक। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के अपने 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फंडस, कार्डिया और पाइलोरिक। यहाँ पे देखते हैं फंडस, कार्डिया और पाइलोरिक। ये सबसे जो अपर पोर्शन है इसे हम फंडस बोलते हैं। फिर ये जो ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है इसे हम कार्डिया बोलते हैं, कार्डियक। और फिर ये जो लोअर पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पाइलोरिक। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा कार्डियक, इट इज़ कनेक्टेड टू द ईसोफेगस, यानी कि जो अपना कार्डियक स्टमक का पार्ट होता है वो ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। ये रहा अपना कार्डियक, ये रहा ये वाला, ये ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद में है आपका फंडस। तो इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ अ स्टमक। फंडस जो होता है आपके स्टमक का अपर पोर्शन होता है। ये रहा फंडस आपके स्टमक का अपर पोर्शन होता है। और क्योंकि डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका स्टमक पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं कि स्टमक का सबसे अपर पोर्शन यानी कि फंडस भी डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। खैर, फिर है आपका पाइलोरिक। इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ अ स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पाइलोरिक आपके स्टमक का लोअर पोर्शन होता है, यानी कि सबसे लोअर वाला पोर्शन होता है। और ये कहाँ पे खुलता है? ये खुलता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपके डेडोनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है आपका डेडोनम, इसके अंदर ये खुलता है, ओपन होता है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे, ये रहा आपका फंडस, ये रहा आपका कार्डिक और ये रहा आपका पाइलोरिस। थोड़ा और अच्छे से एलेबोरेट करके, यहाँ पे ईसोफेगस से कार्डिक कनेक्टेड होता है। फंडस स्टमक का सबसे अपर पोर्शन होता है और पाइलोरिस सबसे लोअर पोर्शन होता है, जो कि आपके आपके स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। फिर है कि स्पिंचर्स। अब ये स्पिंचर्स क्या होते हैं? तो स्पिंचर्स, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ये और ये यहाँ पे, ये जो है इन्हें हम बोलते हैं स्पिंचर्स। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है खाने के मूवमेंट को कंट्रोल करना। इनका मेन काम होता है खाने के मूवमेंट को कंट्रोल करना। और 2 मस्कुलर स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है कार्डियक और दूसरा है पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर को हम लोअर इसोफेगल स्पिंचर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट।
तो ये रहा अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस के यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं लोअर ईसोफेगल स्पिंचर, और ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंचर। इनका मेन काम होता है अपने खाने के मूवमेंट को कंट्रोल करना। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम पाइलोरिक स्पिंचर के बारे में। तो दिस स्पिंचर सेपरेट्स स्टमक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको स्टमक को सेपरेट करता है। यहाँ पे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को सेपरेट करता है। फिर है कि इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ फूड टू डिडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये आपके खाने के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि कितना खाना आपके एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। सारी जो कंट्रोल करता है वो करता है आपका पाइलोरिक स्पिंचर। तो स्पिंचर का मेन दो ही काम है। पहला चीज़ ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को सेपरेट करता है, यानी कि अलग अलग करता है। फिर इसके खाने के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि कितना खाना एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्डियक स्पिंचर के बारे में। तो इट सेपरेट ईसोफेगस फ्रॉम स्टमक, ये ईसोफेगस और स्टमक को सेपरेट करता है। और इट प्रिवेंट एसिडिक फूड फ्रॉम गोइंग बैक टू ईसोफेगस। देखो यहाँ पे देखो आपका जो ये स्पिंचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियक स्पिंचर, थोड़ी दूसरी इमेज में समझते हैं इस चीज़ को। एक मिनट। कार्डियक स्पिंचर, ये यहाँ पे जो आपका कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, ये ईसोफेगस और स्टमक को सेपरेट करता है। और उसके बाद में इसका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि जो खाना आपके यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है आपके स्टमक के अंदर, तो जो खाना एसिडिक है वो एसिडिक खाना वापस आपके ईसोफेगस में ना जाए, ये काम होता है आपके लोअर ईसोफेगल स्पिंचर का। ये इंश्योर करता है आपका कार्डियक स्पिंचर कि जो भी खाना है वो वापस, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा है इसने, जैसे कि वापस यहाँ पे इधर ना जाए, क्योंकि जब भी खुला रह जाता है तो खाना वापस अपने ईसोफेगस में चल जाता है, जिसकी वजह से अपन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब जलन सी लगती है अपने फूड पाइप में, ईसोफेगस में। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा कार्डियक स्पिंचर मतलब अगर खुला रह जाता है। अगर बंद होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर खुला रह जाता है तो हमारा जो एसिडिक फूड है वो वापस अपने ईसोफेगस की ओर आने लग जाता है। तो ये इसका मेन काम होता है। ये था अपना स्टमक। अब स्टमक के मेन फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। स्टोर्स द फूड, स्टमक आपके खाने को स्टोर करके रखता है। सेकंड पॉइंट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड हेयर, यानी कि अपनी जो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। फिर है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। आपके स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है जो कि खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है उन सबको मार देता है, किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरियाज ज़्यादा ग्रो अप ना करें और हमें जिसकी वजह से डिजीज़ ना हो। तो ये था अपना स्टमक। आज हमने पहले माउथ, ईसोफेगस और फेरेनिक्स पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टमक भी डिस्कस कर लिया है। अब आगे की क्लासेस में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।